राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। देखो, बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस मैंने आपको दे दिया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, दोनों में कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो निफ्टी 50 काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू। मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाता हूं। जैसे कि बैंक निफ्टी में वो एक रेंज बन रही थी, उस रेंज का अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन निफ्टी 50 ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। पहली जो चीज हमें कंफर्म होती है कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। दूसरा, पास के राउंड लेवल 24,500 पे ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, बार बार उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। अभी आप ध्यान देंगे, इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है। हाँ, वो एक अलग चीज है, यहां पे एक रेंज क्रिएट करते हुए चल रहा है और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। चलो, पिवट पॉइंट भी मैं आपको यहीं पे लगा के दिखा देता हूं, इससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आपके लिए यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैंने हाई को पकड़ा और लो को पकड़ लिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, कुछ लाइनें भी ड्रॉ करता हूं। दोस्तों, जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं, आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस क्या करें। अगर आप ध्यान देंगे, ये जो लाइन है ये 0.5 की लाइन है, यानी कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक रुकावट है। कौन सी है? 0.618 की। इसका ब्रेकआउट आना अभी बाकी है। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया फिर मजा आ जाएगा, यानी कि हम पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में अब एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है या ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी मार्केट में अब ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। एक और मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं नीचे, राइट। ये कुछ लाइनें ड्रॉ करी है मैंने। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइन थी हमारी 0.5 वाली, यानी कि 24,487। ध्यान से देखेंगे ये किसके पास में है? 24,500 के पास में, जहां से मार्केट बार बार आपको एक रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका ब्रेकआउट देने की मार्केट कोशिश कर रहा था, लेकिन दे नहीं पा रहा था। इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है, इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है, यानी कि हमें फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 का ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हमारे सामने एक हल्की रुकावट नहीं, बहुत ही मजबूत रुकावट क्या है? ये 0.618 की, यानी कि 24,627 हमारे सामने रुकावट है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। समझो बात को। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि 0.618 का अगर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें बदल देगा, समझे ना। एक चीज और मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, वो भी आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहां पे ट्रेंड लाइन भी है, जो ये मार्केट ये पैरेलल पैटर्न का जो फॉर्मेशन कर रहा है, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। यानी कि अभी भी आपके सामने दो रेजिस्टेंस है, 0.618 और एक ये पैरेलल लाइन। जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरी चीज भी नोट करो, मान के चलो ये दोनों रेजिस्टेंस है और मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, चाहे वो गैप अप ओपनिंग करे या फिर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव जाए फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, तो फिर आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? 0.5, 24,487 आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। बल्कि ध्यान देंगे, 24,500 से लेकर 24,487 तक ये एक सपोर्ट एरिया की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। चलो, फिबोनाची आपको समझ में आ गया। इसका ब्रेकआउट मिला तो ऊपर की रेजिस्टेंस 0.618, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, 24,831। अगर मार्केट ने 0 पॉइंट रिवर्सल दिखाया तो 0.5 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन दिया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,348, ठीक है। इतना मोटा मोटा आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अब मैं फिबोनाची को हटा देता हूं, क्योंकि फिबोनाची का हमारे लिए काम हो चुका है। अब ध्यान देंगे, अब इस रेंज पे देखो, इस रेंज पे भी फोकस करो। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अभी भी रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा हुआ है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट।
ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, नीचे गिर जाता है, नीचे से सपोर्ट लेता है, बाउंस कर जाता है। इस तरीके से फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसी पैटर्न को फॉर्म करना चाहता है मार्केट, तो इसका मतलब यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम देखना देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल गया। आइए अब लॉजिक पे आते हैं, फिर बाद में हम करेंगे डिस्कशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलो एक डिस्कशन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके लिए कर ही देता हूं। हमने बैंक निफ्टी में भी देखा था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के। ब्लैक क्या है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ब्लू क्या है? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम क्या देख रहे थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे? यहां पे क्रॉसओवर मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक क्रॉसओवर नहीं मिला है दोनों का। यानी कि यहां से एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। अगर नेगेटिव मोमेंटम ना मिला नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, यानी कि मंडे को अगर नेगेटिव मोमेंटम ना मिला, तो यहां से मार्केट अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निकलता है तो एक क्रॉसओवर और अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल रहा तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर ये यहीं पे साइडवेज हुआ तो ये क्रॉसओवर ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। समझ में आ गई बात यहां तक? आइए यहां पे बाद में हम आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। यहां पे अगर आप लॉजिक को देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है। मार्केट में साइडवेज मोमेंटम था 14 को, 16 को दी एक गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग देगी तो हम दूर रहेंगे, क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन सारी चीजों से दूर रहने में फायदा होता है। तो यहां पे मार्केट में ठहराव आया और सपोर्ट जोन पे आपको एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको सपोर्ट बोल दिया मैंने, रेजिस्टेंस जोन पे आपको एक शूटिंग स्टार का, ये रेजिस्टेंस जोन जो हमने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए थे, आपको एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन मोमेंटम काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहला मोमेंटम आपके लिए क्या था? ट्रेडिंग डे लो तक। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जाएगा, और ये भी आपको एक मोमेंटम मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पे भी आपके लिए एक सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, मार्केट के द्वारा सपोर्ट लिया गया है और एक मोमेंटम मार्केट ने दिया है। इसे और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देंगे, तो आपको यहां पे सीधा सीधा पिन बार बुलिश कैंडल काइंड ऑफ हैमर भी आपको दिख जाएगी और एक डोजी भी दिख जाएगी, और जिनका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यानी कि दो रीजन थे आपके पास यहां से ट्रेड लेने के लिए, जो कि आपको सीधे सीधे दिखाई दे रही है, आपको चार्ट पे भी दिखाई दे रही है। काफी लोग कहेंगे कि भाई देखो, हैमर तो यहां पे भी दिख रहा था, ठीक है, डोजी तो यहां पे भी दिख रही थी, तो यहां पे क्यों नहीं ट्रेड लिए? बिल्कुल लो रिस्क। भाई यहां पे एसएल हिट हुए हैं तो कोई नहीं, आपको मार्केट को एसएल देने पड़ेंगे, समझो इस बात को। यहां पे देखेंगे आपको एक डोजी दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, चलो ना इसने स्टॉप लॉस हिट किया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देके गया होगा, समझो। यहां पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया से। देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल रहा है। भाई कभी कभी रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन मिलेंगे, कभी कभी रिवॉर्ड बहुत छोटे मिलेंगे, कभी कभी क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे ही नहीं, बल्कि लॉस हो जाएंगे। जैसे यहां पे आप देखेंगे डोजी भी बन रही है और इनसाइड कैंडल भी मिल रही है, ब्रेकडाउन मिला, मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, दो ही कैंडल में मार्केट ने आपको काम कर दिया। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, सीधे सीधे मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। यहां पे देखो एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल मिली, ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने आपको मोमेंटम दे दिया। भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी चार्ट रीडिंग कैसी है, किस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्रॉस चेक करते रहा करो। भाई भले ही ट्रेड आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले रहे हो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्रॉस चेक करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप सही ट्रेड में हो। भाई अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको सेम ही चीज दिखाई दे रही है, तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है आपके लिए,
जो कि कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी आपकी। तो हमने इस सिचुएशन को समझ लिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमने चीजों को समझ लिया। अब यहां पे आप देखेंगे आपको एक हल्का सा मैं यहां पे चेंज कर देता हूं। ओके, ये मैंने थोड़े से चेंज कर दिए। ये क्या था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ गया, एनालिसिस करा हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे। क्यों मैं लेके आया हूं, क्योंकि अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में है, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, और उसके जस्ट ऊपर ये क्या है, 24,627, जो कि हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया था। ये कैसे काम आएगा अभी आपको पता लगेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस, ऊपर ये ट्रेंड लाइन बैठा हुआ है और ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है, यानी कि इस एरिया में आपके लिए 3 रेजिस्टेंस जोन यहां पे है। तो पॉजिटिव साइड जाते समय हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। मल्टीपल रेजिस्टेंस पास में है तो कम क्वांटिटी में काम करेंगे, या फिर प्रॉपर इनके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, तब बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि 24,627 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, आप खुद ही सोचो इस एरिया में जिन जिन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, या जिन जिन सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा वो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर 24,627 तक कहीं भी आपको एक गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो शांति से बैठने में ही समझदारी है। खुद देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। भाई ट्रैप हो सकते हो सकता है मार्केट यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे और आप इस पे ट्रेड करो, यहां से रिजेक्शन लेके वापस आ जाए। भाई अगर इसी रेंज को फॉलो करना है, जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा, एक पैरेलल पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट चल रहा है, तो वो ट्रैप कर सकता है। या फिर आपको इसका भी ब्रेकआउट दे ऊपर 0.618, जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से रिजेक्शन लेके वापस आ जाए, तब भी तो ट्रैप कर सकता है ना। तो बेहतर क्या है, इस बीच शांति से बैठ जाओ, या तो इससे ऊपर निकले या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे निकले। अगर मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे पहला सपोर्ट तो क्या रहेगा, 24,487, 0.5 का लेवल। अभी तो हम देख के आए थे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। भाई इसका ब्रेकडाउन मिल गया। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। एक और मैं आपको खुशखबरी दे देता हूं कि 60% तो ऑफ था ही, आपको एक अलग से 15% का कूपन दिया जा रहा है। उस कूपन को आप लगाएंगे तो टोटल 75% ऑफ हो जाएगा। ये कूपन आपको रक्षाबंधन की खुशी में दिया गया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और इस 75% के ऑफर का भी फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ध्यान ये रखना, अगर नॉर्मल खरीदोगे तो 60% ऑफ है, कूपन लगा के खरीदोगे तो आपको यहां पे सीधे 75% ऑफ मिल जाएगा। जहां पे आप खरीदोंगे एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको कूपन दिख जाएगा। ठीक है, उसी के ऊपर कूपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये चीज दिखाई देगी। तो ये एक सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है, 24,348। इस पे आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई यहां तक बात, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे भाई। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये है 24,487 और यहीं पास में 24,500 है, तो हम इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। भाई इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट तब नेगेटिव मोमेंटम दे तो नेगेटिव साइड सोचेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग देके इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, ये वाली ट्रेंड लाइन और ये 0.618 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आइए पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जो पहला रेजिस्टेंस हो सकता है ये 24,605, इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,689। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,751। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 24,448। वहीं पे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 24,356। वहीं पे अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 24,298 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, और लर्निंग करना चाहते हो, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, 75% का ऑफ चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, और रक्षाबंधन की एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।